नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के विजन 2030 के बारे में। एक ऐसा प्लान जिसका लक्ष्य एक बहुत बड़े आंकड़े को छूना है, 1 लाख करोड़ रुपए। द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए रोज वेल रिसर्च कंटेंट लाते हैं ताकि आप फाइनेंशियली अवेयर रह सकें। तो सबसे पहले वो बड़ा नंबर 1 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, यही टारगेट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का अपनी ग्रॉस लोन बुक के लिए, और वो भी 2030 तक। ये आंकड़ा सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है ना। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक स्मॉल फाइनेंस बैंक सिर्फ 5 साल में अपना बिजनेस 3 गुना करने की कैसे सोच रहा है? क्या है इनका प्लान? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। देखिए, इतने बड़े टारगेट के पीछे एक बहुत ही क्लियर स्ट्रैटेजी है, और ये स्ट्रैटेजी असल में 3 पिलर्स यानी 3 स्तंभों पर टिकी है। यही इनका पूरा ग्रोथ का रोड मैप है। तो वो 3 पिलर्स क्या हैं? पहला, अपने लोन पोर्टफोलियो को एक नया शेप देना। दूसरा, डिपॉजिट बेस को एकदम सुपरचार्ज करना। और तीसरा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए अपनी फिजिकल मौजूदगी बढ़ाना, मतलब नई ब्रांचेस खोलना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, यानी सिक्योर्ड लोन्स पर फोकस। अब ये सिक्योर्ड लोन्स होते क्या हैं? सीधे शब्दों में, ये वो लोन्स हैं जिनके बदले बैंक कोई गारंटी या कोलेटरल लेता है, जैसे घर या गाड़ी। इससे होता क्या है? बैंक का रिस्क बहुत कम हो जाता है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। आप सोचिए, आज बैंक के टोटल लोन्स में सिक्योर्ड हिस्सा है 46%, और टारगेट है इसे बढ़ाकर 65% तक ले जाना। इसका सीधा मतलब है कि बैंक अब हाउसिंग और व्हीकल फाइनेंस जैसे सेफ एरिया में ज्यादा पैसा लगाएगा। अच्छा, एक तरफ तो लोन बुक को सेफ बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ बैंक को अपने लिए पैसा भी तो चाहिए, है ना? और वो भी सस्ते में। यहीं पर आता है दूसरा पिलर, कासा रेशियो को बढ़ाना, मतलब करंट और सेविंग्स अकाउंट्स में डिपॉजिट्स को बढ़ाना। तो टारगेट क्या है? अभी जो कैसा रेशियो 24.3% है, उसे 2030 तक 35% पर ले जाना है। अब इससे फायदा क्या होगा? देखिए, करंट और सेविंग्स अकाउंट पर बैंक को ब्याज ना के बराबर देना पड़ता है, तो जितना ज्यादा पैसा इन अकाउंट्स में होगा, बैंक के लिए फंड्स की कॉस्ट उतनी ही कम होगी और मुनाफा उतना ही ज्यादा। तो एक तरफ हो गए कम रिस्क वाले लोन, दूसरी तरफ आ गया सस्ता पैसा। लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? कस्टमर्स। और कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए आता है तीसरा पिलर, फिजिकल एक्सपेंशन। बैंक की प्लानिंग है कि अपनी अभी की 752 ब्रांचेस को बढ़ाकर 2030 तक 1150 तक ले जाया जाए। अब ये सब प्लान सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इतने बड़े एक्सपेंशन के लिए पैसा कहां से आएगा? तो चलिए अब नजर डालते हैं इनके फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट पर कि इस ग्रोथ इंजन में फ्यूल कहां से भरा जाएगा। इस पूरी ग्रोथ को फंड करने के लिए बैंक अगले 1.5 से 2 साल में करीब 2000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है, और ये पैसा आएगा QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए। बड़े इन्वेस्टर से पैसा लिया जाएगा और इसी पैसे से बैंक अपने एक्सपेंशन प्लान को जमीन पर उतारेगा। सिर्फ पैसा जुटाना ही काफी नहीं है, बैंक ने अपने लिए कुछ बहुत ही क्लियर फाइनेंशियल टारगेट्स भी रखे हैं। 2030 तक उनका इरादा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी 16 से 18% हो, रिटर्न ऑन एसेट्स 1.8 से 2.0% हो, और कॉस्ट टू इनकम रेशियो को करीब 55% पर लाया जाए। अगर ये नंबर अचीव हो जाते हैं तो ये बैंक को एक बहुत ही एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल कंपनी बना देंगे। और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ हवा में नहीं है। बैंक के MD और CEO संजीव नौटियाल का भी यही कहना है। उन्होंने कहा कि ये जो 1 लाख करोड़ का रोड मैप है, ये उस मजबूत न्यूज पर बना है जो उन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के बाद से तैयार की है। मतलब ये प्लान सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, बैंक ने तो अपना पूरा प्लान बता दिया, लेकिन मार्केट ने यानी इन्वेस्टर्स ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? क्या उन्हें ये विजन 2030 पसंद आया? रिएक्शन काफी पॉजिटिव था। जिस दिन इस प्लान का अनाउंसमेंट हुआ, उसी दिन बैंक का स्टॉक 4.3% ऊपर चढ़ गया। ये एक साफ इशारा है कि इन्वेस्टर्स को बैंक की इस स्ट्रैटेजी पर भरोसा है। चलिए अब इस पूरी ग्रोथ जर्नी को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं कि बैंक ने सफर कहां से शुरू किया था और वो कहां जाना चाहता है। आप इस ग्रोथ की कहानी को समझिए। 2017 में जब इन्हें लाइसेंस मिला तो इनकी लोन बुक थी सिर्फ 7,560 करोड़ रुपए की। आज ये 33,000 करोड़ के पार हैं, और अब लक्ष्य है 1 लाख करोड़ का। ये आंकड़े खुद ही बैंक की एम्बिशन और उसकी अब तक की परफॉर्मेंस की कहानी कहते हैं। तो कुल मिला के कहानी यह है कि उज्जीवन के पास एक बहुत ही बोल्ड और क्लियर रोड मैप है, लेकिन बड़ा सवाल यही बना रहता है कि क्या वो एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक से एक फाइनेंशियल पावर हाउस बनने के इस मुश्किल सफर को कामयाबी से पूरा कर पाएगा? इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी।